स्वाति सचदेव एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और हाल ही में अपने एक वीडियो को लेकर के बहुत चर्चा है, जिसमें उन्होंने अपने बाइसेक्सुअल होने का दावा किया है और ये भी बताया है कि उनके माता पिता से लेकर के उनके बहुत से दोस्तों को भी ये नहीं पता था कि बाइसेक्सुअल होता क्या। ऐसे ही लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी यानी किसी के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कई रूप होते हैं। सामान्य तौर पर हम केवल होमो, लेस्बियन या स्ट्रेट सेक्सुअलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इंसान के यौन व्यवहार को अलग वर्गों में बांटा गया है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सेक्सुअलिटी कहते हैं। आजकल LGBTQ कम्युनिटी काफी चर्चा में है। LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर के पहले अक्षरों को मिलाकर के बना है। अलग अलग व्यक्तियों के यौन व्यवहार को अलग अलग कैटेगरी में रखकर परिभाषित किया जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। लेस्बियन, इसमें महिला अपने समान लिंग वाली महिला के प्रति सेक्सुअली लगाव महसूस करती है। स्पष्ट तौर पर कहें तो इसमें एक महिला दूसरे महिला के साथ ही सेक्स संबंध बनाने की चाह रखती है। गे शब्द समलैंगिकता को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः इसमें दो पुरुषों द्वारा एक दूसरे के प्रति मानसिक और शारीरिक रूप से आकर्षण हो। बाइसेक्सुअल में इंसान दोनों लिंगों के प्रति आकर्षित होता है, यानी अगर कोई पुरुष बाइसेक्सुअल है तो उसका मतलब है कि वह पुरुष और महिला दोनों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की चाहत रखता है। ऐसा व्यक्ति एक ही समय में ऐसा कर सकता है। ट्रांसजेंडर, ये थर्ड जेंडर में आते हैं। ये वे लोग होते हैं जिन जननांग यानी प्राइवेट पार्ट पैदा होते वक्त पुरुष की तरीके से होते हैं और जिसे लड़का माना जाता है, लेकिन समय के साथ जब ये लोग बड़े होते हैं और अपने अस्तित्व को पहचानते हैं तो खुद को लड़की मानते हैं, तो उन्हें ट्रांस वुमेन कहा जाए। और अगर इसके एकदम उल्टा हो जाता है, अर्थात जो पैदा तो महिला के रूप में होते हैं परंतु स्वयं को लड़कों की तरीके से समझते हैं, तो उन्हें ट्रांसमैन कहा जाए। क्वीर, सारी LGBTI समुदाय को क्वीर समुदाय कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान ना अपनी पहचान तय कर पाए हैं और ना ही शारीरिक चाहत, यानी जो ना खुद को आदमी और औरत या ट्रांसजेंडर मानते हैं और ना ही लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल, उन्हें क्वीर कहते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई विकल्प नहीं है और ना ही इसको बदला जा सकता है। किसी भी थेरेपी, उपचार या अन्य उपाय से व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को बाइसेक्सुअल में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप युवा अवस्था में ही इस बात के बारे में जान सकते हैं कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आकर्षित होने का मतलब यह नहीं है कि आप में यौन इच्छाएं, बल्कि मतलब यह है कि आप यह पहचान पाते हैं कि किस लिंग के लोग आपको आकर्षित करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने किशोरावस्था से पहले ही पता लगा लिया था कि वे गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल। सेक्सुअल ओरिएंटेशन आमतौर पर जीवन में शुरुआती दौर में ही निर्धारित हो जाता है, लेकिन जीवन के किसी भी पड़ाव में आपकी इच्छाओं में बदलाव होना कोई असामान्य बात नहीं होती। इसे फ्लूइडिटी कहा जाता है। हेटेरोसेक्सुअल सबसे कॉमन सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी यौन आकर्षण। दुनिया के तमाम समाजों में इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सामान्य माना जाता है। इस ओरिएंटेशन में एक इंसान अपने से विपरीत लिंग वाले इंसान से यौन संबंध बनाने का इच्छुक होता है। इसे स्ट्रेट ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, यानी एक पुरुष का एक महिला के प्रति या एक महिला का पुरुष के प्रति यौन आकर्षण इसके दायरे में आता है। बाइसेक्सुअल होना एक प्राकृतिक बात, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि आप में किसी प्रकार का कोई दोष। कुछ लोगों को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में सही तरीके से समझ पाने में कई साल लग जाते हैं, परंतु यह किसी भी तरीके से असामान्य नहीं।